ये बहुत ही छोटे से रास्ते हैं, काफ़ी मुड़ के जाना पड़ता है, सीधे जाएंगे तो लगेंगे। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हो, ये जो ऊपर वाली मेड़ सी आप बनी देख रहे हो, तो ये होती थी जेंट्स की कब्रें, मतलब मर्दों की कब्र पे ये बना होता था। जहांगीर के टाइम में अगर आप कोई भी बिल्डिंग देखोगे तो उसमें आपको इस तरह के डिज़ाइन मिलेंगे। ये देख रहे हो, ये जो सुराही टाइप से लगी हुई है। ये जगह है जानसठ के पास ही पड़ती है और इस कस्बे का नाम है, जो करीबी से कस्बा है उसे कहते हैं मीरापुर। मीरापुर कस्बे के पास ये बनी हुई है। दोस्तों आज मैं हूँ मुजफ्फरनगर ज़िले के अंदर और यहाँ पर है सैयद हुसैन का मकबरा। ये जो आप देख रहे हो ये सैयद हुसैन का मकबरा है और ये इसका एंट्री गेट है। तो चलिए पहले इसके अंदर चलते हैं और फिर मैं बताता हूँ आपको इनकी डिटेल कि सैयद हुसैन कौन थे। तो देखिए इनका एंट्री गेट है और सामने जैसे आप आओगे तो सामने आपको देखने को मिलेगा ये मकबरा। ये देखिए पूरा मकबरा है और मकबरे के चारों तरफ जो है ये छोटी छोटी बाउंड्री हुई हुई है। और इस मकबरे को सैयद हुसैन के लिए बनाया गया था। और सैयद हुसैन जो थे अपने दौर के, मुगलिया दौर के जो थे किंग मेकर माने जाते थे। उन्होंने अपने टाइम में बहुत सारे सुल्तानों को, राजाओं को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया और लास्ट में जो मुगलिया सम्राट थे मोहम्मद शाह रंगीला, उनके दौर में ये रहे थे और उनकी गद्दी पर बिठाने के लिए सैयद हुसैन साहब का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा हाथ था। तो ये उन्हीं का मकबरा है। और दोस्तों सैयद हुसैन जो थे सन 1666 में जानसठ में पैदा हुए थे और उनकी जो मौत हुई थी 1720 में उनकी मौत हो गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों देखिए जैसे आप ऊपर आओगे इस मकबरे के तो आपको यहाँ पर 3 कब्रें मिलेंगी बनी हुई और 3 कब्र हैं ये। इसमें ये नहीं पता ये किसकी है, सैयद हुसैन साहब की इसके अंदर कौन सी कब्र है, लेकिन इसके अंदर मुझे इतना मालूम है कि इसके अंदर 2 कब्र जो है जेंट्स की है और 1 कब्र जो है बीच वाली है लेडीज़ की है। क्योंकि इनकी पहचान जो होती है, जो पहले कब्रें बनाई जाती थी उसमें क्या होता था पहचान के लिए, नाम तो उस टाइम पर लिखते नहीं थे, तो उसमें पहचान बनाई जाती थी कि जेंट्स और लेडीज़ की पहचान किस तरह से होती है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हो, ये जो ऊपर वाली मेड़ सी आप बनी देख रहे हो, तो ये होती थी जेंट्स की कब्रें, मतलब मर्दों की कब्र पे ये बना होता था। और लेडीज़ की कब्र पे क्या होता था, ये एक फ्लैट डिज़ाइन बना होता था। ये वाला आप डिज़ाइन देख रहे हो, ये फ्लैट डिज़ाइन जो होता था ये लेडीज़ की कब्र पे होता था। तो इससे पहचान होती है कि ये लेडीज़ की कब्र है। और ये वाली देख रहे हो, ये कब्र भी देखिए ऐसे ऊपर उठा हुआ है इसमें ये वाला हिस्सा, तो ये भी कब्र जो है ये भी जेंट्स की कब्र है। लेकिन इन तीनों कब्रों को देखने के बाद ये लगता है कि ये जो कब्र है किसी छोटे इंसान की है, मतलब हो सकता है कोई कम उम्र का इंसान हो, और वो कब्र लगती है कि ऊंची कब्र है कि हो सकता है ये जो कब्र है ये सैयद हुसैन साहब की कब्र हो। और ये देखिए जो है ये मकबरे का पीछे वाला हिस्सा है, इस पर आपको यहाँ पर अल्लाह दिखाई देगा लिखा हुआ। और ये डिज़ाइनिंग जो है अब ख़त्म हो चुकी है, बहुत ही कम रह गई है, मतलब ये देख लो ना इकसार हो गई है, ये पत्थर की डिज़ाइनिंग जो है बहुत कम रह चुकी है। जो पूरे मकबरे का ये पीछे वाला हिस्सा है, इसमें 2 छोटी छोटी मीनार बनी हुई हैं और सब जगह पत्तियों में अल्लाह लिखा हुआ है। तो दोस्तों जैसे आप इसके बाहर की साइड में देखोगे तो इसमें यहाँ पे जो है ना इस मकबरे के चारों तरफ जो है कब्रें ही कब्रें हैं। तो ये टोटली देखा जाए तो कब्रिस्तान ही एक तरह से। और आप इसके चारों तरफ देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ अगर आप देखोगे मतलब किसी मकबरे में किसी भी जगह पर, हिस्टोरिकल जगह पर आपको ये दीवारें मिलेंगी, वो काफ़ी ऊंची दीवारें मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ये दीवारें बहुत नीची हैं, मतलब ये वाले जो हिस्से हैं ना काफ़ी नीचे हैं, ये जो होते हैं काफ़ी इतनी ऊंचाई पर रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर समय के चलते चलते ज़मीन जो है ऊपर की तरफ आ गई हो, मिट्टी इकट्ठे होते होते ऊंची हो गई हो और दीवारें जो हैं सारी नीचे बढ़ गई हों। क्योंकि उसके चारों जो गुंबद है ना चारों साइड की, वो भी ख़त्म हो चुकी है। मैं दिखाता हूँ आपको चारों गुंबद। और यहाँ के लोग जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि ये सुरंग थी, लेकिन मेरे हिसाब से ये सुरंग नहीं है। मैं भी बहुत सारी जगहों पर जा चुका हूँ। ये देख रहा हूँ ये जो हिस्से हैं ये गुंबद के हिस्से हैं। यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी गुंबद रहती होगी ऊँची खड़ी हुई, जिसकी वजह से ये रास्ते बने हुए हैं, सिक्योरिटी के लिए जगहें बनी हुई हैं, ये बैठने की जगहें हैं उस टाइम की। तो अभी हम चलते हैं उधर एक मकबरा बना हुआ है, मैं आपको वो वाला मकबरा दिखाता हूँ, उधर जो बना हुआ है। आ जाइए मेरे साथ। देखिए दोस्तों अभी मैंने जो आपको दिखाया वो ये वाला मकबरा था, जो सैयद हुसैन साहब का मकबरा इस साइड में। और इसी के आप दूसरी साइड में देखोगे तो इधर मिलेगा आपको सैयद सैफ खान का मकबरा और उनकी माँ का मकबरा, ये जो बना हुआ है। और सैफ खान जो थे वो जो थे जहांगीर टाइम में, ये जो थे जहांगीर के टाइम के कमांडर थे, मतलब कि इन्होंने बहुत सारी जंगें जहांगीर के साथ लड़ी और जहांगीर इनसे बहुत ज़्यादा खुश भी थे। और उन्होंने अपनी जहांगीर ने जो अपनी किताब में इनका जिक्र भी किया है सैफ खान का। और सैफ खान जो थे बरहा ख़ानदान से थे, इनका जो पूरा नाम था सैयद सैफ खान बरहा इनको कहा जाता था। और ये जो थे बहुत सारी जंगों में जहांगीर के साथ लड़े और इनकी जो सेना थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। लास्ट में जो इनकी सेना थी वो उसके अंदर जो थे 3000 लोग और 2000 घोड़े थे इनकी सेना के अंदर। और इनकी जो मौत है 1616 में हुई थी, हैजे की वजह से बनाया। ये देख रहे हैं ये सैफ खां का मकबरा है। अभी हम इसके ऊपर चलते हैं और ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मकबरा कैसे बना हुआ है। तो आइए इसके ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए
अभी मैं इस मकबरे के ऊपर हूँ जो सैफ खान का मकबरा है। तो ये देखिए, ये जो है देखिए इसमें जो है आपको मुगली आर्किटेक्चर साफ साफ झलकता है। ये देखिए संगमरमर के इनके पत्थर बने हुए हैं। ये जो पूरा इसकी टॉम है ये पूरी संगमरमर से बनाई गई है। और नीचे भी आप देखते हो तो ये मुगलिया दौर के फूल और डिज़ाइनिंग बने हुए हैं ये सारे पिलर्स के अंदर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये यहाँ पर 2 कबर हैं और जिनमें से एक कबर इनकी माँ की बताई जाती है सैयद साहब के, और ये है सैयद साहब का मकबरा, उनकी कबर बताई जाती है। और ऊपर भी अगर आप देखोगे तो ऊपर ये देखिए, यहाँ पर जो है मतलब जहांगीर के टाइम में अगर आप कोई भी बिल्डिंग देखोगे तो उसमें आपको इस तरह के डिज़ाइन मिलेंगे। ये देख रहे हो, ये जो सुराही टाइप से लगी हुई हैं, इस तरह के डिज़ाइन आपको जहांगीर के टाइम में ही देखने के लिए मिलते थे। और इसकी जो ऊपर वाली टॉप है बीच की, उस पर तो काम कर दिया गया, मतलब कि सारा इसका वर्क जो है ख़त्म कर दिया गया है। अभी जो इसमें नया काम हो गया है, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका काम कर रही है। और उसके चारों तरफ अगर आप देखोगे तो चारों तरफ भी ये छोटी छोटी कब्रें बनी हुई हैं चबूतरों के ऊपर। तो हो सकता है ये भी सैयद साहब के ख़ानदान के लोगों की कब्रें हों। ये देखिए चारों तरफ इसमें कब्रिस्तान है, कब्रें बनी हैं, और हो सकता है ये बाद में भी बनाई गई हों। तो अभी मैं चलता हूँ आपको उस तरफ लेकर। वहाँ पर क्या है, एक बावरी बनी हुई है जो उसी टाइम की है, तो मैं आपको वो बावरी दिखाता हूँ। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो बावरी जो है जिन्होंने सिर्फ एक रात में बनाई थी। तो अभी देखते हैं उस बावरी को, तो उस बावरी की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है वो कुआं बावरी जो इस पानी को स्टोर करने के लिए बनाई जाती थी पुराने टाइम में। ये देखिए इस तरह से बनी हुई है। और इसको जो है इस एरिया में फेमस है, ये जो जगह बाय के कुएं के नाम से फेमस है। तो ये देखिए कितना बड़ा कुआं है, कितनी बड़ी बावरी है। तो ये हम चलते हैं इसके नीचे की तरफ और अंदर से आपको दिखाते हैं। उस टाइम में क्या था कि पानी की सुविधा थी नहीं, मोटर थे नहीं, पंप थे नहीं, तो छोटे छोटे कुएं से क्या होता था कि बन नहीं पाता था सेटअप कि वो पूरी आपूर्ति कर पाएँ। तो जो बारिश का पानी होता था उसको इकट्ठा करने के लिए इस तरह की बावरीज बनाई जाती थी, जो आप देख रहे हैं, इसे कहते थे बावड़ी। और ये बेसिकली एक कुआं ही होता था बड़ा वाला, जो स्टेप वेल जिसे बोलते हैं, मतलब आप उतर के पानी की जगह पर जाकर पानी ले सकते थे। तो इस तरह से बनाया जाता था। तो ये इसके नीचे वाले रास्ते हैं वहाँ पर जाने के लिए। तो आइए इसके अंदर चलते हैं। देखिए बहुत ही छोटे से रास्ते हैं, काफ़ी मुड़ के जाना पड़ता है, सीधे जाएंगे तो लगेंगे। तो उस तरह से देखिए, और बीच बीच में देखो ये सीढ़ी दिखाई दे रही है, दिखाओ देखो, ये दिखाई दे रहे हैं, स्टेप दिखाई दे रहे हैं कुएं तक जाने के लिए। ये पूरे दर बने हुए हैं उस टाइम पे पानी लेने के लिए या यहाँ तक पहुँचने के लिए बनाए गए थे। देखो उस तरह से हम आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर अब सब कीचड़ कीचड़ है इस जगह पर तब। और यहाँ पर कोई आता भी नहीं है। बेसिकली ये जो है एक तरह से खंडहरी हो चुकी है। ओह ये आ गए, देखिए अब आ गए हम ये। तो ये देखिए ये है पूरा कुआं, यहाँ से पानी आता था। और ऊपर वाले हिस्से में देखिए ये जाल डाल दिया है सेफ्टी पर्पज़ के लिए, क्योंकि कोई इसमें गिर ना जाए। और ये देखिए कितना हैवी स्ट्रक्चर है, उस टाइम से आज तक ये मौजूद है, वर्किंग कंडीशन में है अगर देखा जाए तो। अगर साफ़ सफाई हो जाए तो पानी ये भी इसमें दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है पानी आ सकता है यहाँ पर अभी। तो ये हम चलते हैं इधर से। फिर देखिए ये आर्च देखिए, इस साइड से देखोगे तो आप ये देखो कैसा लगता है। अगर आप नीचे से बैठ के देखोगे तो यहाँ से बैठने के बाद देखिए किस तरह से सीढ़ियाँ पूरी ऊपर की तरफ जाती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। तो हाँ जी ऊपर चलते हैं, फिर से वापस इस साइड से चलते हैं। ध्यान से आना भाई, बैग रख के साइड। तो ये देखिए ये छोटी छोटी जगह हैं यहाँ बैठने के लिए। उस टाइम में क्या था कि हवा का आनंद लेने के लिए भी आते थे लोग, ठंड गर्मियों के अंदर ठंड का मज़ा लेने के लिए भी लोग रहते थे। तो इस तरह से देखिए रास्ते हैं पूरे, ये हम चलते हैं इधर। तो ये देखिए नीचे से देखो, यहाँ से खड़े होने के बाद से लगती है। और ये है बीच वाली बॉल, देखिए कितनी बड़ी बॉल है। और ये शायद इसलिए इस्तेमाल होती होगी कि यहाँ पर मतलब जब ज़्यादा पानी हो जाता होगा तो ऊपर वाले हिस्से से ऊपर आने के बाद यहाँ से डायरेक्ट पानी ले सकते होंगे, इसलिए ये इस तरह से बनाई गई होगी। और ये है इसके नीचे वाले रास्ते नीचे जाने के लिए। और ये वाला हिस्सा देख रहे हो, देखो ये यहाँ पर भी बैठने का या कुछ हिसाब से बंद होगा, क्योंकि ये देख रहे हो ये जगह इतना पुराने होने के बावजूद ये टूट गई है। तो दोस्तों ये वीडियो मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ फिर एक और अच्छी वीडियो में एक और अच्छी जगह पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।